हे गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो गाइस, हमारा आज का बकचोद बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो गाइस, वैसे एक फ़नी सा होने वाला है, लेकिन बकचोद बताने से पहले मैं बता दूँ गाइस, ये बकचोद ईजी होते तो आंसर आप लोग दे देते हो, पर दोस्तों पिछले वीडियो में ज़्यादातर सभी लोगों ने आंसर दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। जिन लोगों ने कमेंट किया था वो सभी लोगों ने आंसर दिया है ज़्यादातर। तो गाइस, हमारा आज का बकचोद ये है कि अपने ऐसे पोकेमोन का नाम बताना जो रेड की तरह दिखता है, कोई भी बता देना आप लोग। हे दे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छी हो गई। और मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त पोकी ब्लास्ट, और स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो गाइस, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक भी बहुत ही अमेजिंग है। तो हमारी आज की वीडियो गाइस, जिनको नहीं पता, थंबनेल लेके बिना जिनके पास रैंडमली वीडियो आ गई और गलती से क्लिक हो गया है उनको मैं बता दूं कि हमारी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ध्यानथिया उसने कैद कर रहा है अरोरस। हाँ, ध्यानथिया ने अरोरस कैच कर लिया है, और वो हमें 160 एपिसोड में देखने को मिलेगा वैसे। पर हम ये बात पहले तो मैं आपको थोड़ी बहुत अमेज दिखाऊंगा ना, जो हमें देखने को मिली है बैटल के दौरान, और ये भी बात करेंगे कि स्टेज में पकड़ा होगा, और कुछ और भी बातें करेंगे। और गाइस, आप लोग यार अब मुझे अच्छे खासे व्यूज़ तो देने लग गए, पर सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत ही रेयरली लोग सब्सक्राइब करते हैं। मैं यार प्लीज़, मैं सब्सक्राइबर चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। चलो गाइस, मैं आपको बिना किसी देरी के अब पहले इमेज दिखा देता हूँ ध्यानथिया के रोज़ की, जो आप स्क्रीन के सामने आ गई है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो हाँ, हमें ये एक जूम सीन देखने को मिल रहा है रोज़ का, और ये जूम सीन हमें इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो रोज़ है ना, वो आईएसपी में अटैक करने वाला है। तो ये उससे अगली इमेज है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा दूर से देखने को मिल रहा है, और उससे अगली इमेज में जो हमारा अरोरस है ना, वो ब्लिज़र्ड अटैक के लिए थोड़ी सी आइस इकट्ठी कर रहा है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और उससे अगली इमेज में हम देख रहे हैं ना कि जो अरोरस है ना, वो ब्लिज़र्ड अटैक कर रहा है। तो जिनको नहीं पता, वो ब्लिज़र्ड अटैक है ना जो हाई ड्रैगन पर कर रहा है। और इससे अगले इमेज में यार ये हमें अरोरस ही देखने को मिल रहा है, लेकिन ये स्क्रीनशॉट भी मैंने कुछ इस तरह मारा है कि हमें अरोरस की तरह देखने को नहीं मिल रहा है गाइस। और फ्रेंड्स, जिनको नहीं पता ना ये ब्लिज़र्ड अटैक किस पोकेमोन पे कर रहा है, तो उनको मैं बता देता हूँ कि जो ये ब्लिज़र्ड अटैक है ना, ये हाई ड्रैगन पे कर रहा है, लेंस के। तो हाँ, बस हमें अरोरस की इतनी इमेज देखने को मिली है। और चलो अब हम कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के। अरोरस के साथ हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले बिना किसी देरी के हम बात कर लेते हैं कि जो ध्यानथिया ना, उसने अपना अरोरस को किस स्टेज में पकड़ा होगा। उसने अपने अरोरस को फर्स्ट स्टेज में पकड़ा होगा, जब उसने अपने अरोरस को अरोरस के स्टेज में ही पकड़ा होगा जब वो फुली इवॉल्व था। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि उसने किस स्टेज में पकड़ा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो अरोरस है ना, वो एक 2 स्टेज पोकेमोन है, 1 या 3 स्टेज पोकेमोन वो नहीं है। तो जो ध्यानथिया ना, उसने अरोरस को उसके फुली इवॉल्व स्टेज मतलब अरोरस में ही पकड़ा होगा, नहीं उसने उसे फर्स्ट स्टेज में नहीं पकड़ा होगा। इससे पहले कोई कमेंट करे भाई उसने फर्स्ट स्टेज में ही पकड़ा, उसने सेकंड स्टेज में फर्स्ट स्टेज में पकड़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ क्यों। गाइस सुनो, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अरोरस को फुली इवॉल्व होकर ही ध्यानथिया ने पकड़ा होगा। पहला कारण कि जो अरोरस है ना, वो एक बिग साइज पोकेमोन है। हाँ, अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई ये बिग साइज तो पोकेमोन है तो क्या होगा। तो गाइस, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे भी ऐसे विशाल पोकेमोन होता है जिनका डिफेंस वगैरह या फिर कोई स्टैट वगैरह, या फिर सीधे ही कह रहे जो देखने से ही बहुत ही पावरफुल लगते हैं ना, वो हमें ज़्यादातर फर्स्ट स्टेज में ही देखने को नहीं मिलते। वो ज़्यादातर हमें फुली इवॉल्व भी देखने को मिलता है। मतलब वो ट्रेन होता है ना, वो अपने पोकेमोन को फुली इवॉल्व होता है ना जब वो, तभी पकड़ता है, ना ही उसका फर्स्ट स्टेज में पकड़ने को मिलता है। जैसे कि देख लो आप लोग, एस का ड्रैगनाइट, लेंस का गैराडोस, और हमें और भी ऐसे काफ़ी पोकेमोन देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब जो अरोरस है वो बहुत ही पावरफुल है, और देखने से ही पता लगता है कि वो बहुत ही बड़ा है ना। तो इसका मतलब इसे उसको भी शायद उसने फुली इवॉल्व हुआ होगा ना, तभी पकड़ा होगा। हर एक चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है, और वो वजह मैं आपको एक्सप्लेन करता ही रहता है। चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट तो एकदम सिंपल है। वैसे जब मैंने पिछली ट्रेनर का सीरीज़ की वीडियो बनाई थी, उसमें तो मैंने एंड में बात की थी, लेकिन यार इन ट्रेनर्स की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है पोकेमोन और ट्रेनर की, तो मैं कहता हूँ पहली बात कर लेते हैं। हाँ, बॉन्डिंग का मतलब, हाँ अब हम बात करेंगे कि जो अरोरस और ध्यानथिया इनके बीच की हमें बॉन्डिंग कैसी देखने को मिलेगी। और बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे भाई ध्यानथिया उस अरोरस की ट्रेनर जो इतने मास्टेट में जाकर भी बिल्कुल भी घमंड नहीं करती, तो बॉन्डिंग अच्छी होगी। और सिर्फ ध्यानथिया ही नहीं, उसका जो एक पोकेमोन है ना, क्यूटेस्ट कह लो चाहे पावरफुल कह लो, एक प्यारा पोकेमोन है ना उसके पास जो अरोरस, वो भी एक अच्छी बॉन्डिंग ही रखता है। हाँ, तो यार पहला कारण है जो हम देखते हैं, जो अटैक करने को कहती है ना ध्यानथिया ब्लिज़र्ड अटैक, हम देखते हैं क्या अच्छी तरह अटैक कर रहा है यार, इनकी टाइम तो अच्छा है। वैसे बाकी का तो यार
दयांथिया के फैंस हर खास करके लड़के कमेंट बॉक्स में कही देंगे भाई इनकी बॉन्डिंग तो अच्छी है। हाँ, कोई शक नहीं है। अगर वैसे ऐसी होगा तो नहीं, अगर भाई चांस दयांथिया ने अपने रोज को फर्स्ट स्टेज में पकड़ा होगा ना तो भी ना इनकी बॉन्डिंग तो और भी अच्छी हो जाएगी। नहीं तो अगर इन्होंने फर्स्ट स्टेज में नहीं भी पकड़ा होगा, रोज के स्टेज में भी पकड़ा होगा, तो जिस तरह उसने ब्लिज़र्ड अटैक किया था बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट था। तो यार वो ब्लिज़र्ड अटैक हमने प्रीव्यू में देखा था, उससे तो हमें पता लग ही जाता है कि जो दयांथिया का अरोरस है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट ही है। और अगर हम बात करें इसके ट्रेनर की तो उसके साथ तो इसकी बॉन्डिंग पक्का अच्छी होगी। चलो अब हमने बता दिया ये बॉन्डिंग वाला पॉइंट, चलो अब हम बिना किसी देरी के अगले पॉइंट को कवर कर लेते हैं गाइस। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला पॉइंट है वो वैसे कई लोगों को गुस्सा भी दिला सकता है, जो है रिलीज। हाँ, हम हर बार बात करते हैं तो गुस्सा मत मानो। तो हमारा अगला पॉइंट है कि जो दयांथिया क्या वो अपने रोज को रिलीज करेगी या फिर नहीं। तो वैसे इस चीज़ के ज़्यादा चांसेस तो नहीं बनते हैं, पर मैं 4% चांसेस देना चाहूँगा कि जो दयांथिया वो अपने रोज को रिलीज करेगी, और 96% चांसेस देना चाहूँगा कि जो दयांथिया वो अपने रोज को रिलीज नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम बिना किसी देरी के 96% की चांसेस की बात कर लेते हैं गाइस। तो मैंने 96% चांसेस इसलिए दे दिए हैं क्योंकि जो हमें तो पता ही है कि जो ये एरोरस है बहुत ही ज़्यादा कमाल का पोकेमॉन है, और ऐसे जल्दी तो दयांथिया बिना मतलब के तो ऐसे अपने कमाल के पोकेमॉन एरोरस को तो रिलीज नहीं करेगी। और 4% चांस मैंने इसलिए दे दिए कि ये अगर बाई चांस जो एरोरस है उसे ऐसे पावरफुल पोकेमॉन की कालोस रीजन में किसी छोटे अपने फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन के झुंड की कभी रक्षा करनी पड़ जाए, तो फिर जो हमारी जो कमाल की ट्रेनर थिया है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, तो वो रोज को यार रिलीज़ कर देगी। इसलिए वैसे ज़्यादा चांसेस नहीं बनते कि जो दयांथिया वो रोज को रिलीज़ करने वाली है। अगर कोई रोज फैन को ऐसा कोई टेंशन खा रही है तो मैं बता तो ऐसा नहीं होगा गाइस, मैं पक्का कंफर्म हूँ। और वैसे भी मास्टर टूर्नामेंट आ रहे हैं भाई, अगर वो पोकेमॉन को रिलीज़ करने के लिए लग गए ना तो वो एपिसोड तो यार जर्नी इसको कितना लंबा कर देंगे भाई। जेन 9 भी तो दिखाना है उन्होंने, स्कारलेट है तो वालर गेम के लिए इंटरेस्टिंग हूँ, मैं जीवे खेलूँगा भाई। निंटेंडो स्विच तो मेरे पास नहीं है। हाँ, मैंने माना, मैंने रोने वाले म्यूजिक लगा दिया पर मैं रो नहीं रहा। हाँ, कभी तो यूट्यूब से कमाएंगी ना तब खरीदेंगे ना निंटेंडो स्विच। चलो गाइस अगले पॉइंट की बात करते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो भी एक अमेजिंग पॉइंट है। तो हमारा अगला पॉइंट है कि जो हरुरुस है दयांथिया का वो कितने अटैक्स कर सकता है। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो हमें सबसे पहले वो अटैक्स की बात करते हैं जो अभी देखने को मिल रही है। तो पहला अटैक है ब्लिज़र्ड अटैक, और इस हमें इसमें देख सकते हैं कि जो हरुरुस है वो ब्लिज़र्ड अटैक कर रहे हैं। और उससे अगला अटैक पक्का कंफर्म नहीं है, जो है एक रॉक थ्रो अटैक है या फिर कोई रॉक स्लाइड अटैक। वो तो आपको पता ही यहाँ पे हरुरुस एग्री कर रहा है, लेकिन ये पक्का नहीं पता ये रॉक थ्रो अटैक है या फिर पत्थर हरुरुस पे हमला कर रहे हैं हाई ड्रैगन के। तो इतना तो पता लग गया, और अटैक हमें नहीं देखने को मिले हैं उस पर भी में। लेकिन मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जो कुछ अटैक है जो हरुरुस कर सकता होगा। तो पहला अटैक है दोस्तों है ना जो वो बहुत ही अमेजिंग है, जो है बॉडी स्लैम। वैसे बॉडी स्लैम अटैक कर सकता होगा रोज जैसे कमाल का पोकेमॉन। और चलो अब हम बात करते हैं दूसरे अटैक की। तो जो दूसरा अटैक है वो तो पक्का करते ही होगा रोडोस, जो है आइस बीम। और आइस बीम तो सिग्नेचर मूव की तरह है आइस टाइप पोकेमॉन के, और वो आइस टाइप पोकेमॉन होके एक आइस बीम अटैक ना करे वो तो हो ही नहीं सकता। चलो कुछ थोड़े बहुत आपको कुछ मूव्स और बता सकता हूँ जो रोज कर सकता है दयांथिया। तो अगर हम किसी और कमाल के इस टाइप अटैक की बात करें तो हो सकता है आइस सार्ड। हाँ, आइस सार्ड होता है कोई बड़ा कोई ज़्यादा मुझे अच्छा अटैक नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है एनिमी जो इस अटैक की पावर हमें अलग ही लेवल पे देखने को बढ़ रही है। तो एक हो सकता है आइस सार्ड। वैसे तो और भी इस टाइप मूव्स है, लेकिन इतनी बताने मेरे हिसाब से ठीक हो सकते हैं। पर मैं बता दूँ इनमें से एक ही ब्लिज़र्ड है वही ऑब्वियसली कंफर्म है, और जो एक अटैक है रॉक थ्रो या फिर कोई रॉक स्लाइड ये भी पक्का कंफर्म नहीं है। हो सकता है जो है ड्रैगन है वही अटैक कर रहा हो या फिर इसका कोई और पोकेमॉन अटैक कर रहा हो अपने एरोरस पर। पक्का तो ऑफिशियली है जो ब्लिज़र्ड ही कंफर्म है, और बाकी के अटैक्स मैंने आपको बताया कि ये अटैक कर सकता है। तो ऑफिशियली कंफर्म नहीं है गाइस ये अटैक्स। वैसे जरूरी सिर्फ ये आइस टाइप ही अटैक करे और टाइप के भी अटैक करेगा ये। तो गाइस अब हम एक और पॉइंट की बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ही ढेर लोग बात कर रहे हैं, तो वह एरोरस क्या ड्रैगन को हराएगा। तो ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी और अब भी बता रहा कि जो ये दोनों पोकेमॉन इनका पावर लेवल है जो ना वो एकदम सेम है, तो इनका मुकाबला होगा ना जो वो ड्रॉ ही होगा। तो वैसे ऐसा मतलब ये नहीं है कि जो मैंने अगर ये मुकाबला ड्रॉ कर दिया ना तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों पोकेमॉन यार वीक है, दोनों पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग है, दोनों का पावर लेकर एकदम सेम है। तो यार मैं आपको एक उम्मीद नहीं दिखाई थी
वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गैस वो वाली इमेज ये रही, तो आप लोग ये देख सकते हैं। तो शायद यहाँ पे ये मर्सॉट या मर्सलैप अटैक कर रहा है। तो गैस अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब ये पोकेमॉन है ना, ये कोई ग्राउंड टाइप अटैक मतलब मर्सलैप पे या फिर मर्सॉट जैसे अटैक्स भी कर सकता है। और इसका मतलब ये तो पक्का कन्फर्म हो गया कि इस पोकेमॉन का पावर लेवल अलग ही लेवल पे होगा। तो ये पोकेमॉन मर्सलैप या फिर मर्सॉट अटैक कर रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखने से वो अटैक है ग्राउंड टाइप अटैक लग रहा है। लेकिन जो यही वाला अटैक है ये तो मैं आपको पक्का बताऊँ, ये तो ब्लेड टाइप अटैक ब्लिज़र्ड है। तो वैसे अब हम बिना किसी देरी के अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट ये है कि जो दैन थी ना उसने एरोरस को क्यों पकड़ा होगा, किस तरह पकड़ा होगा और किस लिए पकड़ा होगा। चलो अब ये पॉइंट की बात करते हैं। तो जो दैन थी ना वो देखते कि जो कालो सीजन है ना, उस कालो सीजन में बुरी तरह बर्फ है ना जो वो जम रही है। हाँ वो देखती है दैन थी, और उसी पर पता लगता है कि जो उसने ड्रैगन मास्टर लेंस है ना उससे साथ भी फाइट करनी है मास्टर 8 में। तो फिर यार जो दैन थी वो बहुत ही डर जाती है कि मैं जो लेंस है उससे फाइट करने के लिए प्रैक्टिस करूं या फिर जो कालो सीजन में इतनी ज़्यादा बर्फ जम रही है उसके लिए कुछ करूं। तो फिर जो दैन सोचती है अगर मैं मास्टर 8 से बाहर हो गई ना तो मैं अगले साल या फिर कभी भी लड़ जाऊंगी। तो फिर जो दैन थी ना वो अपने पोकेमॉन गार्डिवोर के साथ जाती है कालोस रीजन में। और हाँ तो फिर जो दैन थी होती है ना वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है एक चीज़ को देखकर। हाँ आपने सही सुना, जो दैन थी ना वो चौंक जाती है एक चीज़ को देखकर कि वो चीज़ होती है एरोरस। हाँ हम देखते हैं कि जो एरोरस पोकेमॉन है वो पूरे कालोस रीजन में ब्लिज़र्ड पे ब्लिज़र्ड अटैक करता है। यार हाँ ये सब सिर्फ एरोरस नहीं कर रहा है, दैन थी देखती है कि जो उसका फर्स्ट स्टेज है वो भी कर रहा है। और वो वहाँ पर जो दैन थी होती है ना वो होती है ना हैरान हो जाती है कि अब मैं इन सबको कैसे रोकूं। तो फिर जो दैन थिया होती है वो सरीना और क्लैमट और बोनी के साथ उससे जो एरोरस होता है उससे मिलने के लिए जाती है। हाँ ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसा तो उस वक्त गला रीजन में है, लेकिन यार जो एरोरस है ना वो ब्लिज़र्ड अटैक करना बंद नहीं करता। तो फिर जो दैन थिया होती है वो कुछ नहीं कर सकती, और जो अपने दैन थिया होती है ना वो अपने जो गाड़ी पर होते हैं ना उसे बाहर निकाल लेती है। और फिर जो दैन थिया है ना उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तो फिर जो दैन थिया है ना वो अपने गाड़ी को ना जो एरोरस पोकेमॉन होता है उससे फाइट करने के लिए कहती है, क्योंकि यार दैन थिया के पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था। लेकिन वो एरोरस पोकेमॉन होता है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, वो कुछ वाटर टाइप अटैक्स भी करता है। लेकिन जो दैन थी होती है ना वो हार नहीं मानती है। और जो दैन थी होती है ना कुछ अपने जो पोकेमॉन थोड़ी बहुत कमज़ोर होते हैं कि जो जब वो लेंस से फाइट करेगी उस पर तो उन्हें ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, उन पोकेमॉन को भी बेचती है। हाँ वो पोकेमॉन आपको स्क्रीन के सामने देखने को मिल सकते हैं। उसे पता था कि जो दैन थी है ना अगर वो लेंस के ड्रैगनाइट वगैरह से फाइट करना चाहती तो उसको अपने पोकेमॉन को जरा ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। लेकिन हम देखते हैं कि एरोरस पोकेमॉन होता है ना वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो जाता है और वो दैन थी से नहीं संभलता। तभी जो क्लाइमेट होता है ना, हाँ जो क्लाइमेट होता है ना वो फ़ोन करता है सिकामोर को, हाँ प्रोफेसर सिकामोर को, और उनसे पूछता है कि हम इसे रोकने के लिए क्या करें और ये ऐसा क्यों कर रहा है, पूरे कालोस में बुरी तरफ बर्फ क्यों फैला रहा है और इस तरह तो पूरा कालोस रीजन जमा जाएगा। तभी जो प्रोफेसर सिकामोर होते हैं वो कहते हैं ये सब उसकी गलती नहीं है, ये सब जो सिकामोर होता है ना वो गर्मी की वजह से है ना, वो सब बताते हैं ऐसे क्यों कर रहा है। वो कहता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कर रहा है और दैन थिया उसे नहीं रोक पाएगी क्योंकि जो एरोरस है ना वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और तुम्हें तो पता है आइस टाइप पोकेमॉन को वीक होते हैं फायर टाइपिंग की वजह से, तो इसलिए जो एरोरस पोकेमॉन है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और वो ऐसी तरह होता गया ना तो जो सभी आइस टाइप पोकेमॉन है ना वो जल्दी ही मर जाएंगे। तो इसलिए जो एरोरस है वो मरना नहीं चाहता, तो इसलिए वो पूरे कालो सीजन में बर्फ जमा रहा है। और तभी जो क्लाइमेट होता है वो पूछता है प्रोफेसर सिकामोर से कि प्रोफेसर सिकामोर हमें ऐसे क्या करें। तभी जो प्रोफेसर सिकामोर होते हैं वो कहते हैं कि एरोरस से बात करो तुम लोग और एरोरस को बड़े ही प्यार से समझाओ कि इस तरह ब्लिज़र्ड अटैक करना बंद करें। हम जो कालो सीजन में ना बहुत सारे पेड़ लगाएंगे ताकि कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो घटे, गर्मी घटे। तभी जो सरीना और क्लाइमेट और बोनी होते हैं वो ये सभी फोन रख कर कहते हैं दैन को सब समझाते हैं। तो फिर दैन थी होती है ना वो समझाती है और जो दैन थी है ना वो एरोरस से बात करने लग जाती है। और वो एरोरस है ना जो दैन थी की बात नहीं मानता और ब्लिज़र्ड पे ब्लिज़र्ड अटैक करता जाता है और कालो सीजन को जमाता जाता है। लेकिन तभी जो एरोरस का फर्स्ट स्टेज होता है वो कहता है एक बार इनकी बात सुन तो लो, क्या पता इससे हमें फ़ायदे ही हो जाए, बुरी तरह ब्लिज़र्ड अटैक करने से तो यही बात अच्छी नहीं, इनकी बात एक बार के लिए सुन लेना। तभी जो एरोरस होता है ना वो ब्लिज़र्ड अटैक करना बंद कर देता है और दैन थी की बात सुनने लग जाता है। तभी जो दैन थी होती है वो कहती है हाँ हमें पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब तुम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कर रहे हो कि
तुम लोग ना मरो, तुम और बाकी सभी एच टाइप पोकेमॉन बच जाए। और दैंथी कहती है हाँ हम मानते हैं कि इसमें हम इंसान की गलती है और इस गलती की भरपाई हम इंसान ही करेंगे। हाँ हम पेड़ पे पेड़ लगाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग से बचेंगे और जल्दी इतने पेड़ हो जाएंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो घटती जाएगी और बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में आप सभी एच टाइप पोकेमॉन को देखने को मिलेगी। तो फिर जो अरुरोस होता है ना वो थोड़ा सा शांत होता है और कहता है कि मैं आप सभी को 1 हफ्ता देता हूँ। हाँ ऐसे अच्छी तरह नहीं, लेकिन जो दैंथी होती है ना वो थोड़ी सी उसकी बात समझ जाती है कि अगर 1 हफ्ते में ये ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी सी भी कम ना हुई ना तो मैं कालोस को पूरे बर्फ से भर दूंगा। तो फिर जो दैंथी होती है ना वो कहती है ठीक है मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, हाँ तुम देख लेना 1 हफ्ते के अंदर बहुत सारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो जाएगी। और हाँ जो दैंथी होती है वो कहती है गाड़ी वॉर को, चलो गाड़ी वॉर काम पे लगते हैं, कल उसके पूरे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो फिर जो दैंथी होती है ना वो फिर कहती है कार्लोस के लोगों को ये सब बता देती है ट्वीट क्या हुआ था और कार्लोस के लोग उसका साथ देने के लिए तैयार होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो पेड़ पे पेड़ लग गया और 1 हफ्ते बाद थिया कहती है कि हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है स्कूली हवा में, क्योंकि अब हैवी मात्रा में पेड़ लगाने की वजह से जो हवा है ना वो बहुत ही साफ होगी। तभी जो रोज है वो हैरान हो जाता है और वो कहता है वाह क्या बात, तुमने सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ग्लोबल वार्मिंग को कम कर दिया और तुम ऐसे ही नहीं मुझे पता लगा मास्टर एट की ट्रेनर कराते, तुम में कोई ना कोई तो बात है, तो इसलिए तो तुमने ये सब कर दिया है। तो फिर जो रूरो से वो कहता है अब मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, मास्टर एट में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम्हारा परमानेंट पोकेमॉन बन रहा हूँ और मुझे पता है मेरे ग्रुप के सभी पोकेमॉन है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना फर्स्ट एज में क्यों ना अपने पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, वो अपने आप को संभाल सकते हैं। और आज से मैं तुम्हारा पोकेमॉन हूँ। वो कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो गई, सारी टेंशन दूर हो गया आपसे, तो मुझे पकड़ लो। तो फिर जो दैंथी होती है वो समझ जाती है कि इसे लग रहा है कि मैं उसके काबिल हूँ। तो फिर दैंथी कहती है ठीक है मैं तुम्हें पकड़ लेती हूँ। तो फिर यार बिना किसी देरी के जो अपनी दैंथी है ना वो अपनी पोकेबॉल को फेंक देती है रोज की तरफ और हम देखते हैं कि जो दैंथी उसने रोज को पकड़ लिया और जो फिर दैंथी होती है वो कहती है तो ठीक है रोज और कार्लोस रीजन सब ठीक हो गया है, तो ये मास्टर में अब मेरी हेल्प भी कर सकता है। दैंथी होती है वो कहती है लेंस अब तू तो गया, हाँ तो यहाँ से जो एपिसोड है ना वो खत्म हो सकता है। अब यार फिल्म कुछ बताना चाहता है तो गाइस मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पेड़ है ना आप जितने लगा सकते हो उतने लगाओ और जो एसी वेसी है ना उनका यूज़ कम ही किया करो। हाँ हम कर तो इसे तो नहीं रोक सकते एसी का यूज़ करने से क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, पर पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाया करो प्लीज़ गाइस, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो हाँ गाइस यार फिल्म ही सच कह रहा है, पेड़ जितने लगा सकते हो उतने लगाओ और ग्लोबल वार्मिंग से बच जाओ। तो यार प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट लिख कर ऐसा कुछ, प्लीज़ यार फॉलो करो, सिर्फ सुनो ही ना। तो ठीक है गाइस फिर मैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।